जहां इंसान की कीमत जूते से कम थी। रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 3। यहां ट्रेनें रुकती थीं, लेकिन तकदीर कभी नहीं। लोग आते थे, भीड़ बनते थे और चले जाते थे, जैसे इस जमीन से उनका कोई रिश्ता ही ना हो। इसी प्लेटफॉर्म के एक कोने में घुटनों के बल बैठा रहता था एक लड़का। नाम राघव। उम्र इतनी कम कि सपने पूरे न हुए हों, और जिंदगी इतनी भारी कि सपने देखने का हक भी छीन लिया गया हो। उसके सामने एक लकड़ी का पुराना डिब्बा, पॉलिश, घिसा हुआ ब्रश और बदबू मारता कपड़ा। वो जूते साफ करता था, किसी के पैरों के नीचे बैठकर, किसी की नजरों से नीचे रहकर, क्योंकि पेट इज्जत नहीं समझता। मां अस्पताल के बरामदे में दम तोड़ चुकी थी। पिता कब चले गए, ये पूछने वाला कोई नहीं था। उस दिन प्लेटफॉर्म पर एक अलग ही शोर था। महंगे जूते, महंगे कपड़े और साथ में अहंकार की तेज गंध। एक अमीर आदमी अपने नौकरों के साथ आया। उसकी चाल में ऐसा भरोसा था जैसे जमीन उसी की हो। राघव ने अपनी झुकी हुई आंखों से उसके जूते देखे, चमकते हुए, और फिर अपनी मजबूरी समेटकर बोला, साहब, जूते साफ करा लीजिए। आदमी रुका, नीचे देखा और हंसा। वो हंसी हंसी नहीं थी, वो हंसी ताकत का ऐलान थी। नाम क्या है तेरा? आवाज में कोई इंसानियत नहीं थी। राघव। आवाज बहुत धीमी थी। राघव? वाह, नाम तो बड़ा रखा है। वो आगे झुका, अपनी घड़ी दिखाकर बोला, देख रहा है, इतने में तेरे जैसे पूरा साल जी लेते हैं। लोग रुक गए। कुछ ने देखना छोड़ दिया, कुछ ने देखना शुरू किया। आदमी का स्वर और कड़वा हो गया। तू जानता है तेरी औकात क्या है? तू पैदा ही इसलिए हुआ है कि हमारे जूते चमकें। उसने जूता आगे बढ़ाया। कर साफ, ध्यान से। मेरे जूते तेरे जैसे गंदे हाथों के नहीं हैं। राघव घुटनों पर बैठ गया, ब्रश उठाया, और तभी धप, जूता सीधे उसके चेहरे पर पड़ा। भीड़ में एक सन्नाटा उतर आया। ज्यादा हाथ मत चला, तेरी जगह यहीं है। वो झुका और धीरे से बोला, तेरी इज्जत मेरे जूते से भी सस्ती है। फिर ऐसे शब्द बोले जो कागज पर नहीं, रूह पर लिखे जाते हैं। आदमी ने पैसे जमीन पर फेंके। ले, इतनी ही कीमत है तेरी। राघव ने पैसों की तरफ नहीं देखा। उसने आसपास देखा। सैकड़ों लोग थे, लेकिन कोई नहीं था। उस पल उसके अंदर कुछ मर नहीं रहा था, कुछ जन्म ले रहा था। अगर आज चुप रहा तो जिंदगी भर लात ही खाता रहूंगा। रात को स्टेशन की छत उसे कब्र जैसी लगी। भूख लगी थी, लेकिन अपमान ज्यादा भारी था। उसने जूते का डिब्बा काफी देर देखा और फिर उसे जमीन पर रख दिया। पहली बार सीधा खड़ा हुआ। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना तय था, अब वो घुटनों पर नहीं बैठेगा। यहीं से एक कहानी शुरू हुई थी, जो प्लेटफॉर्म से उठकर तख्त तक जाने वाली थी, जहां चुप्पी ने रास्ता बदला। रात बहुत लंबी थी। रेलवे स्टेशन की छत के नीचे लेटे हुए राघव को नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता, वो जूता फिर से उसके चेहरे पर पड़ता। वो हंसी, वो शब्द, वो भीड़ की खामोशी, सब कुछ एक एक कर उसके अंदर उतरता चला गया। उसने पहली बार जिंदगी को गुस्से से नहीं, साफ नजर से देखा। उसे समझ आ गया था, गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, गरीबी आवाज की भी होती है। और जिस दिन आवाज मिल जाए, उसी दिन दुनिया सुनने पर मजबूर होती है। सुबह हुई, ट्रेनें आईं, लोग दौड़े, प्लेटफॉर्म फिर से जिंदा हो गया। लेकिन राघव आज उसी जगह नहीं बैठा। वो जूते वाला डिब्बा उठाकर स्टेशन के बाहर चला गया। लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने रोका नहीं, क्योंकि इस दुनिया में गरीब का जाना कभी खबर नहीं बनता। स्टेशन के बाहर शहर और भी कठोर था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और ऐसे चेहरे जिन्हें किसी की मजबूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। राघव दिन भर काम ढूंढता रहा, कभी होटल के पीछे, कभी फैक्ट्री के गेट पर, कभी गोदामों के सामने। हर जगह एक ही सवाल, क्या आता है? कागज हैं? उम्र कितनी है? और हर बार एक ही जवाब, नकार। शाम तक उसके पैरों में छाले पड़ गए। भूख अब दर्द बन चुकी थी। तभी एक पुरानी सी मशीन शॉप के बाहर वो रुका। अंदर से लोहे की आवाजें आ रही थीं, ठक ठक, चूं चूं। एक बूढ़ा आदमी मशीन पर झुका हुआ था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अजीब सी सख्ती। राघव ने धीरे से पूछा, काम मिलेगा क्या? बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर बोला, काम आसान नहीं है, कुछ भी कर लूंगा। राघव ने कहा। बूढ़ा चुप रहा, फिर बोला, नाम? राघव। कल से आना, अगर टिक गया तो रहेगा,
उस रात राघव पहली बार सड़क पर नहीं, उम्मीद के साथ सोया। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो जूते नहीं, मशीनों के नीचे बैठता था। हाथ कटते, तेल लगता, धुआं आंखों में भरता, लेकिन कोई उसके सिर पर जूता नहीं मारता था। बूढ़े का नाम हरिदत्त था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, बस इतना कहता, काम सीख, शोर मत कर। राघव सीखता गया। दिन, हफ्ते, महीने बीतने लगे। वो मशीनों को समझने लगा, क्यों रुकती हैं, क्यों टूटती हैं और कैसे सुधरती हैं। रात को वो कबाड़ से पुरानी किताबें लाता और पढ़ता। उसके भीतर एक ही चेहरा बैठा था, वो अमीर आदमी जिसने कहा था, तेरी जगह यहीं है। और राघव हर रात खुद से कहता, नहीं, मेरी जगह अभी बदली नहीं है। एक दिन एक बड़ी फैक्ट्री का सुपरवाइजर आया। मशीनें खराब थीं, काम रुका हुआ था, कोई समाधान नहीं था। हरिदत्त ने राघव की तरफ देखा। जा, देख क्या कर सकता है। डर था, लेकिन राघव पीछे नहीं हटा। 3 घंटे बाद मशीन चल पड़ी। फैक्ट्री फिर से जिंदा हो गई। सुपरवाइजर ने राघव को देखा। पहली बार कोई उसे नीचे से नहीं, बराबरी से देख रहा था। काम करोगे? उसने पूछा। उस दिन राघव को पहली नौकरी मिली। वो समझ गया, अपमान का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही जगह जरूर मिलता है। और कहानी अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। लेकिन जिस आदमी ने उसे जूते से मारा था, उसका जूता अब भी राघव की यादों में था। और वो दिन दूर नहीं था जब वही जूता दिशा बदलेगा। जहां मेहनत ने नाम लेना शुरू किया। फैक्ट्री की नौकरी राघव की जिंदगी में पहली बार नियम लेकर आई थी। सुबह तय समय, काम तय और मेहनत का सीधा नतीजा। वो अब भी किराए की झोपड़ी में रहता था, अब भी साधारण कपड़े पहनता था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ काम नहीं करता था, सोचता था, मशीन क्यों बिगड़ती है, काम कहाँ अटकता है और खर्च क्यों बढ़ता है, वो सब नोट करता। रात को थक कर लौटने के बाद भी वो कागज कलम लेकर बैठता। हरिदत्त की एक बात उसके दिमाग में बैठ गई थी, जो समझ गया वो कभी मजदूर नहीं रहता। फैक्ट्री के मालिक शुरू में उसे नोटिस नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे काम की रफ्तार बढ़ी, नुकसान कम हुआ और शिकायतें घटने लगीं। सबका कारण एक ही था, राघव। एक दिन मालिक ने उसे अपने केबिन में बुलाया। कांच की दीवार, एसी की ठंडक और सामने बड़ा सा टेबल। राघव पहली बार ऐसे कमरे में खड़ा था। तुमने पढ़ाई कहां से की? मालिक ने पूछा। कहीं से नहीं, राघव ने सच कहा। मालिक ने पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखा। तो ये सब कैसे? राघव ने बस इतना कहा, जरूरत ने सिखाया। उस दिन उसकी तनख्वाह बढ़ी, छोटी सी बढ़ोतरी, लेकिन आत्मसम्मान की बहुत बड़ी जीत। अब वो हर महीने थोड़ा पैसा बचाने लगा। कभी किताब खरीदता, कभी पुराने पुर्जे। वो समझ चुका था, नौकरी रास्ता है, मंजिल नहीं। उधर जिस अमीर आदमी ने उसे प्लेटफॉर्म पर जलील किया था, वो अपनी दुनिया में अब भी ऊपर था। बड़े सौदे, बड़ी पार्टियां और बड़ी बातें, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी कंपनी में दरारें पड़ने लगी थीं। गलत फैसले, घमंड और लोगों को हल्के में लेना, वही बीज जो अक्सर गिरावट उगाते हैं। राघव को इन सब की खबर सीधे नहीं मिली, लेकिन जिंदगी अक्सर लकीरें खींचती रहती है। एक दिन फैक्ट्री में उसी अमीर आदमी की कंपनी का ऑर्डर आया। नाम पढ़ते ही राघव के हाथ एक पल को रुक गए। वही नाम, वही कंपनी। उसके अंदर कुछ कांपा जरूर, लेकिन टूटा नहीं। उसने खुद से कहा, अभी नहीं। काम पूरा हुआ, क्वालिटी बेहतरीन थी, ऑर्डर समय पर गया और यहीं से राघव का नाम दूसरी फैक्ट्रियों तक पहुंचने लगा। लोग कहने लगे, वो लड़का जो मशीनों को समझता है। कुछ सालों में राघव सुपरवाइजर बन गया, फिर मैनेजर। लेकिन उसने कभी अपनी झोपड़ी नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जानता था जमीन से जुड़ा रहना जरूरी है। एक रात वो अकेला बैठा था, हाथ में पुराना जूते का ब्रश, जो उसने अब तक संभाल कर रखा था। उसने उसे देखा और धीमे से कहा, वक़्त आने दे। बाहर शहर सो रहा था और अंदर एक कहानी अगला मोड़ लेने को तैयार थी, जहां नौकरी छूटी लेकिन हिम्मत नहीं। राघव ने नौकरी छोड़ी। ये बात फैक्ट्री में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे, पागल हो गया है, इतनी अच्छी तनख्वाह, अब कहां जाएगा? लेकिन राघव जानता था, अगर आज नहीं गया तो सारी जिंदगी किसी और का सपना पूरा करता रहेगा। उसने अपनी बचत गिनी। राशि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इरादा बड़ा था। एक छोटा सा शेड,
कुछ पुरानी मशीनें और दो लड़के जो उसी की तरह कभी प्लेटफॉर्म पर काम ढूंढते थे। यहीं से राइज इंडस्ट्रीज वाकई में शुरू हुई। पहले महीने कोई ऑर्डर नहीं, दूसरे महीने एक छोटा काम मिला जिसमें मुनाफा नाम मात्र था। तीसरे महीने मशीन खराब हो गई, पैसा खत्म होने लगा। रात को राघव उसी शेड में फर्श पर लेटकर छत को देखता रहता। कभी कभी भूख पुराने दिनों की तरह लौट आती, लेकिन अब एक फर्क था। अब अपमान नहीं था, वो खुद का था। उधर वो अमीर आदमी, उसकी कंपनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। बड़े क्लाइंट धीरे धीरे हटने लगे थे, क्वालिटी गिर रही थी, लेकिन अहंकार अब भी ऊंचा था। एक मीटिंग में किसी ने कहा, हमें नए सप्लायर की जरूरत है। नाम आया, राइज इंडस्ट्रीज। अमीर आदमी हंस पड़ा। एक छोटी सी वर्कशॉप। समय बर्बाद मत करो, लेकिन समय उसका नहीं था। कुछ हफ्तों बाद मजबूरी में उसी से कोटेशन मंगाया गया। कागज उसके हाथ में आया। नाम पढ़ते ही उसकी भौहें तन गईं। उसे याद नहीं आया चेहरा, लेकिन किस्मत याद रखती है। इधर राघव के यहां पहला बड़ा ऑर्डर आया। काम दिन रात चला, हाथ छिल गए, नींद गायब हो गई, लेकिन मशीनें नहीं रुकीं। डिलीवरी समय पर हुई, क्वालिटी उम्मीद से बेहतर। फोन आया, हम आगे भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। राघव ने फोन रखते हुए आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर वो प्लेटफॉर्म एक पल के लिए चमक उठा। अब रास्ते अलग हो चुके थे, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, और कहानी धीरे धीरे उस दिन की तरफ बढ़ रही थी जब जूता दिशा बदलेगा। राघव उस शाम अपने छोटे से कमरे में बैठा था। सड़क की रोशनी खिड़की से टकरा रही थी और धूल भरी हवा उसके चेहरे पर हल्की ठंडी थी। उसने अपने हाथों को देखा, छोटे मोटे दाग, कटे छिले, मेहनत के निशान। पर आज वह थका नहीं था। थकावट उसके अंदर लाज, अपमान और जज्बे की मिलीजुली आग के साथ थी। याद आया वह दिन, प्लेटफॉर्म नंबर 3, वही जूते, वही अमीर आदमी, वही अपमान। विक्रम का चेहरा, उसकी ताने, जूते का वार, सब कुछ जैसे अभी भी उसकी आंखों के सामने चमक रहा हो। लेकिन अब राघव बदल चुका था। अब वह केवल बचपन का लड़का नहीं था, वह सीख चुका था, समझ चुका था और ठान चुका था। उस रात उसने फैसला किया, मैं कभी भी फिर किसी के सामने घुटने नहीं टेकर बैठूंगा। जो अपमान मुझे मिला, उसका बदला मैं मेहनत और अपनी ताकत से लूंगा। अगले हफ्ते राघव ने फैक्ट्री में काम शुरू किया। मशीनों की आवाज, तेल और धुआं। अब ये सब डरावने नहीं थे, ये उसके लिए किताब बन गए थे। हर पुर्जा, हर गियर, हर टूटे हिस्से में उसने नए अवसर देखना शुरू कर दिया। सुपरवाइजर ने उसे नोटिस करना शुरू किया, तुमने यह मशीन कल ही ठीक कर दी? राघव ने सिर हिलाया, हां, और मैंने उसका काम बेहतर भी कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। छोटे छोटे ऑर्डर बढ़ने लगे। छोटा तनख्वाह, मगर सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ रहा था। राघव अब हर रात अपने नोटबुक में काम का हिसाब लिखता। कहां कमी थी, कहां सुधार की गुंजाइश, और कैसे मुनाफा बढ़ाया जा सकता है। पिछली गलती की सजा और अपमान की याद उसे और तेज करती थी। कुछ सालों बाद राघव ने छोटी सी वर्कशॉप खोली। कुछ मशीनें, 2 साथी और खुद का उत्साह। पहला महीना कठिन रहा, ऑर्डर कम, पैसा कम, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। एक दिन उसे बड़ी कंपनी का ऑर्डर मिला, और चौंकाने वाली बात, विक्रम वही व्यक्ति था जिसने उसे प्लेटफॉर्म पर अपमानित किया था। पहली बार राघव ने ठहर कर देखा, जूते, चमक, घमंड, सब वही, लेकिन अब वह लड़का ऊंचा खड़ा था। विक्रम के घमंड के सामने अब उसका आत्मविश्वास एक दीवार बन चुका था। ऑर्डर समय पर पूरा हुआ, क्वालिटी इतनी बेहतरीन कि विक्रम की टीम चुप हो गई। फोन आया, हम आगे भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। राघव ने कहा, शर्तें साफ होंगी। और यह पहली बार था जब उसने अपमान का बदला चुपचाप, काम और समझदारी से लिया। विक्रम का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। बैंक की नोटिस, क्लाइंट का हटना, कर्मचारियों की दूरी, सब उसे रोज डराता। लेकिन राघव अब केवल काम और मेहनत में ध्यान देता। वह जानता था, बदला केवल अपमान का नहीं, बल्कि समानता और सम्मान का था। कुछ महीनों में राघव की कंपनी तेजी से बढ़ी। क्लाइंट जुड़े, ऑर्डर बड़े हुए। राघव ने पहला ट्रेनिंग सेंटर खोला। वही प्लेटफॉर्म का वो लड़का जो कभी जूते साफ करता था, अब अन्य लड़कों को सिखा रहा था उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता देना। एक दिन एक बच्चा उससे पूछ बैठा, भाई,
आप इतने बड़े कैसे बन गए? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, जब इंसान घुटनों पर बैठने से मना कर देता है तभी वह सीधा खड़ा होना शुरू करता है। साल बीत चुके थे। राघव अब वही लड़का नहीं था जो प्लेटफॉर्म पर जूते साफ करता था। उसकी कंपनी राइज इंडस्ट्रीज अब शहर की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक बन चुकी थी। ऑर्डर लगातार बढ़ रहे थे, कर्मचारी बढ़ रहे थे और राघव हर दिन वही करता, मेहनत, सिखाना और सीखना। विक्रम सिंह अब एक अकेला आदमी बन चुका था। क्लाइंट उसे छोड़ चुके थे, बैंक से चेतावनी आती थी, कर्मचारी भी उसकी कंपनी छोड़ रहे थे, लेकिन उसका अहंकार अब भी पूरी तरह जिंदा था। वह सोचता, मैंने इतना कुछ बनाया है, एक लड़के ने मुझे कैसे हरा दिया। राघव की कंपनी के काम की साख इतनी बढ़ गई थी कि देश के बड़े ऑर्डर सीधे राइज इंडस्ट्रीज में आ रहे थे। सप्लाई, डिलीवरी, क्वालिटी, सब कुछ बेहतरीन था और राघव के कर्मचारियों में वही जुनून था जो कभी खुद उसने प्लेटफॉर्म पर महसूस किया था। एक दिन बड़ी सरकारी मीटिंग बुलाई गई। प्रोजेक्ट बड़ा, देश भर में फैक्ट्री मशीनरी की सप्लाई। राघव को आमंत्रित किया गया और वही सबसे चौंकाने वाली बात, विक्रम भी वहां था। जब राघव ने कमरे में कदम रखा, विक्रम की आंखों में डर साफ दिखा। कभी जो घमंड और अपमान दिखाता था, अब वहीं झुका हुआ था। राघव ने भी उसे पहली बार सीधे देखा, सिर्फ एक झलक, लेकिन वही दिन याद आ गया जब प्लेटफॉर्म पर जूते से उसका मुंह मार दिया गया था। मीटिंग शुरू हुई। राघव ने स्लाइड पेश की। संख्या, गुणवत्ता, डिलीवरी, सब कुछ इतना स्पष्ट कि कोई टिप्पणी न कर सका। विक्रम बीच बीच में बोलना चाहता था, लेकिन अब उसका वक्त समाप्त हो चुका था। अधिकारी ने घोषणा की, प्रोजेक्ट राइज इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम की आंखों से थोड़ी सी नमी झलक रही थी। वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। सब जानते थे, अब उसका समय खत्म हो चुका था। राघव ने वही जूता उठाया, लेकिन हाथ में कसकर पकड़े हुए भी उसने उसे विक्रम के मुंह पर नहीं मारा। सिर्फ कहा, आज यह जूता सिर्फ आपके अहंकार की याद रहेगा, बाकी सब काम और मेहनत से बदलना है। मीटिंग खत्म हुई। राघव बाहर निकला। सूरज की किरणों ने उसके चेहरे पर हल्का उजाला डाला। उसने गहरी सांस ली। अब वह सिर्फ अमीर नहीं, सम्मान और आत्मविश्वास का मालिक था। कुछ महीनों बाद राघव ने नए फैक्ट्री का उद्घाटन किया। विक्रम की कंपनी बंद हो चुकी थी। पूरा शहर जान गया कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से किसी भी घुटने टेकने वाले को खड़ा किया जा सकता है। राघव ने अपनी पहली ट्रेनिंग सेंटर को बढ़ाया। वहां लड़के और लड़कियां सीखते, काम करना, मेहनत करना और इज्जत मांगना। राघव हमेशा कहता, कभी किसी के आगे घुटने मत टेकना, लेकिन बदला केवल काम से लेना, हिंसा से नहीं। राघव की कहानी अब शहर में फैल चुकी थी। लोग पूछते, वह कौन है जो कभी प्लेटफॉर्म पर जूते साफ करता था? और जवाब आता, वह लड़का अब शहर की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी का मालिक है। और जिसने कभी अपमानित किया, उसका अहंकार टूट चुका है। विक्रम की हालत अब बेहद खराब थी, अकेला, टूटा हुआ और समाज में उसकी इज्जत न के बराबर। राघव की सफलता उसकी सबसे बड़ी याद और सबसे बड़ा सबक थी। राघव अब भी प्लेटफॉर्म के पास जाता, कभी पुराने समय की यादों को याद करने, और वही लड़के जो कभी जूते साफ करता था, अब दूसरों को सिखा रहा था कि सम्मान, मेहनत और धैर्य से ही जीवन बदलता है। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद राघव अब केवल एक कंपनी का मालिक नहीं रहा। वह शहर और उसके आसपास के उद्योगों में सम्मान और नाम का प्रतीक बन चुका था। राइज इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री में मशीनें लगातार चल रही थीं। कर्मचारी हर ऑर्डर को बेहतरीन बनाने में जुटे थे। राघव सुबह जल्दी आता। फैक्ट्री का हर कोना, हर मशीन, हर कर्मचारी उसके लिए जैसे किताब का पन्ना हो। वह लगातार सीखता और सिखाता। विक्रम के साथ हुआ जो अपमान, उसका बदला अब काम और सफलता के रूप में पूरी तरह मिल चुका था। विक्रम की हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। कंपनी का नाम धुंधलाया जा चुका था। बैंक से नोटिस, क्लाइंट का दूर जाना, कर्मचारियों का छोड़ देना, सब मिलकर उसकी दुनिया को अकेला और खाली कर दिया। विक्रम अब पहले जैसी शक्ति और घमंड नहीं रखता था। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी राघव के भीतर था, लेकिन राघव ने उस डर को सफलता और धैर्य में बदल दिया। एक दिन शहर की बड़ी मीटिंग बुलाई गई।
देश भर के उद्योगपति और बड़े अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य विषय देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और नई औद्योगिक योजना। राघव को आमंत्रित किया गया और विक्रम उसी मीटिंग में। दोनों का सामना हुआ। राघव अब वही लड़का नहीं था। वह आत्मविश्वासी, सशक्त और सम्मानित खड़ा था। विक्रम का घमंड अब घुटनों पर था। मीटिंग में चर्चा शुरू हुई। राघव ने अपनी कंपनी का विवरण पेश किया। साफ सुथरे आंकड़े, कुशल प्रबंधन, समय पर डिलीवरी। हर स्लाइड के साथ उसकी क्षमता साफ दिख रही थी। विक्रम ने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अब सुनाई नहीं देती थी। सभी अधिकारी और उद्योगपति केवल राघव की ओर ध्यान दे रहे थे और निर्णय हुआ, प्रोजेक्ट राइज इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा। विक्रम अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में डर, पछतावा और अकेलापन साफ था। कभी जो घमंड उसके चेहरे पर था, वह अब मिट चुका था। राघव ने मीटिंग के बाद बाहर कदम रखा। सूरज की रोशनी ने उसके चेहरे पर उजाला डाला। वह गहरी सांस लेने लगा। उसने अपने पुराने प्लेटफॉर्म को याद किया। वह लड़का जो कभी जूते साफ करता था, अब पूरे शहर का सम्मान और ताकत का प्रतीक था। उसने अपने कर्मचारियों के लिए नए प्रशिक्षण केंद्र खोले। वहां न केवल काम सिखाया जाता था, बल्कि सम्मान, मेहनत और आत्मनिर्भरता का पाठ भी पढ़ाया जाता था। राघव का संदेश स्पष्ट था, कभी किसी के आगे झुकना, लेकिन बदला केवल मेहनत और सफलता से लेना। कुछ महीने बाद राघव ने अपनी कंपनी के नए शाखा का उद्घाटन किया। अब राइज इंडस्ट्रीज देश के कई हिस्सों में फैली हुई थी। कर्मचारी खुश थे, ऑर्डर लगातार बढ़ रहे थे। राघव का नाम विश्वसनीयता और सफलता का पर्याय बन चुका था। विक्रम अब केवल अतीत की याद बनकर रह गया था। उसने महसूस किया, जो उसने कभी अपमान किया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। राघव की सफलता उसकी सबसे बड़ी हार थी, और यही बदला था, किसी को नीचा दिखाने की बजाय अपने काम से महान बनना। राघव अब भी कभी कभी प्लेटफॉर्म पर जाता। वहां बैठकर वह सोचता, अगर आज मैंने हार मान ली होती तो वही जूते मुझे हमेशा याद दिलाते कि मैं असफल हूं। लेकिन अब वह खड़ा था। सिर्फ खड़ा नहीं, उसने अपनी मेहनत, धैर्य और साहस से पूरी दुनिया बदल दी थी। और जो कभी उसका अपमान करता था, वह अब केवल सीखने की कहानी बन गया। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद राघव अब केवल एक उद्योगपति नहीं था। वह उस लड़के का प्रतीक बन चुका था जिसने कभी प्लेटफॉर्म पर जूते साफ किए थे। उसकी कंपनी राइज इंडस्ट्रीज पूरे देश में जानी जाने लगी थी। कर्मचारी, क्लाइंट और समाज सब उसे सम्मान और भरोसा देते थे। राघव ने अपने पुराने प्लेटफॉर्म को कभी नहीं छोड़ा। वह समय समय पर वहां आता। पुरानी धूल, पुराने जूते और पुराने लोग, यह सब उसकी यादों और सीख का हिस्सा थे। विक्रम सिंह अब केवल अतीत की याद बनकर रह गया था। कभी जो घमंड और ताकत उसके जीवन की पहचान थी, अब वह बस अकेलापन, पछतावा और अपमान के रूप में मौजूद था। उसने महसूस किया, जो उसने कभी नीचा दिखाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। राघव की सफलता उसका सबसे बड़ा सबक थी। राघव ने अपनी कंपनी के विस्तार के साथ साथ सामाजिक योगदान भी बढ़ाया। वह प्लेटफॉर्म पर जूते साफ करने वाले लड़कों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलता रहा। साथ ही छोटे व्यवसायों और गरीब युवाओं को काम सिखाने, कौशल बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर देता। वह हमेशा कहता, जो घुटनों पर बैठने से डरता है, वह कभी खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जो मेहनत और ईमानदारी से खड़ा होता है, वही दुनिया बदल सकता है। एक दिन शहर में बड़ी औद्योगिक मीटिंग हुई। देश के कई बड़े उद्योगपति और अधिकारी उपस्थित थे। राघव को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया। विक्रम भी वहां था, लेकिन उसकी आंखों में डर, पछतावा और थकान साफ दिख रहे थे। विक्रम अब केवल अतीत का हिस्सा बन गया था और राघव का साम्राज्य आगे बढ़ रहा था। राघव ने वहां अपनी कहानी सुनाई। कैसे उसने प्लेटफॉर्म पर जूते साफ किए, कैसे अपमान झेला और कैसे मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से अपनी दुनिया बनाई। सभी लोग चुप होकर सुन रहे थे। कई लोग आंसू रोक नहीं पाए, कई लोग प्रेरित हुए। उसने मीटिंग के बाद प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। सैकड़ों बच्चे और युवा उपस्थित थे। राघव ने कहा, यह केवल काम सीखने का केंद्र नहीं है, यह सम्मान, मेहनत और आत्मनिर्भरता का केंद्र है।
जो कभी जूते साफ करता था, वही अब आपको सिखाएगा कि सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई आपको नीचा नहीं कर सकता। विक्रम पीछे खड़ा था। कभी जो घमंड और ताकत उसके जीवन की पहचान थी, अब वह केवल शिक्षा और सीख की मिसाल बन गया। उसने जाना, जो अपमान दूसरों को दिया उसका असली बदला काम और मेहनत के रूप में ही मिलता है। और राघव ने यही दिखा दिया। राघव की कंपनी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी थी। विक्रम का नाम केवल इतिहास में रहा। राघव ने अपने जीवन में हर चुनौती को अवसर में बदला। प्लेटफॉर्म का लड़का अब पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुका था। राघव ने अपने कर्मचारियों और प्रशिक्षण केंद्र के बच्चों को हमेशा यही कहा, अगर आप कभी किसी के अपमान का शिकार हों तो याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा बदला मेहनत, धैर्य और सफलता से लिया जाता है। हिंसा और गुस्सा केवल अस्थायी होते हैं, लेकिन काम और इज्जत हमेशा आपके साथ रहती है।